हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभाकमल मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वह है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन्स है जिसकी यदि अपन सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो इसको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा है। क्लास इसकी सीलेटा है। ऑर्डर इसको होलोट्रेकिया है और जीनस इसका पैरामीशियम और स्पीशीज का कोडेटम है। पैरामीशियम फ्रेश जल युक्त तालाबों, झीलों, पोखरों व नदी में वास करता है तथा ये सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में अधिक संख्या में मिलता है। यह छिछले जल में जहाँ पौधे होते हैं अधिक सक्रिय अवस्था में मिलता है। यह विश्वव्यापी जंतु है जिसमें कुछ सामान्य लक्षण मिलते हैं जो इस प्रकार से है। यह जंतु माइक्रोस्कोपिक, असेलुलर, शिल्पाकार तथा असममित जंतु है। शरीर लंबा, अग्र सिरे पर गोल व पश्च सिरे पर नुकीला होता है। इसकी साइज सामान्यतः 80 म्यू से 350 म्यू तक होती है। इसका शरीर दृढ़, जीवित व प्रत्यास्थ बाहरी आवरण पेलिकल्स से ढका रहता है जिसमें नियमित रूप से सीलिया निकले रहते हैं जिनके बीच ग्रंथ होते हैं जिन्हें परिपक्व अवकाश कहते हैं। केवल पश्चिमी सिरे में कुछ सीलिया बड़े होते हैं, एक कोडल ट्रफ्ट बनाते हैं। कोशिका द्रव्य स्पष्ट रूप से दो रूप में विभेदित रहता है, बाहरी स्वच्छ व गाढ़ा एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला कणिकामय व अर्धतरल एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। संपूर्ण एक्टोप्लाज्म में क्षण द्रव्य अंगक ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं जो शरीर सतह से समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। एंडोप्लास्ट में सामान्यतः कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, क्रिस्टल, संचित भोजन, कणिकाएं आदि होती हैं। पैरामीशियम हेटेरोकैरियोटिक अर्थात इसमें दो केंद्रक, एक छोटा जिसको माइक्रोन्यूक्लियस तथा एक बड़ा जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है। मैक्रोन्यूक्लियस किडनी शेप होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट तथा इसमें बहुत से क्रोमेटिन तथा केंद्रिकाएं होती हैं जो उपापचय क्रियाओं में मदद नियंत्रण करती है। एंडोप्लाज्म में दो संकुचन धानियाँ पाई जाती हैं जो शरीर के पृष्ठ सतह पर दोनों सिरों पर पाई जाती हैं। प्रत्येक धानी के चारों ओर 6 से 10 अरीय नलिकाएं पाई जाती हैं जो दूर दूर तक फैली रहती हैं। एंडोप्लाज्म में अनगिनत असंकुचनशील धानियाँ पाई जाती हैं जो गतिशील अवस्था में होती है। आधार तल के अग्र सिरे से मध्य भाग में एक लंबा तिरछा गड्ढा
ओरल गर्व बनाता है जो नालाकार बक्कल कैविटी में खुलता है। यह एक छोटे छिद्र साइटोस्टोम द्वारा नैरो ग्लेट या साइटोफेरिंक्स में खुलता है। साइटोफेरिंक्स अपने निचले सिरे पर एक फूड वैक्यूल्स या खाद्यधानी की रचना करती है। पश्चिमी सिरे के निकट ओरल ग्रूव के पीछे दाहिनी ओर मल त्यागने के लिए सूक्ष्म छिद्र, जिसे सेल एनम या साइटोफाइज कहते हैं। ये पोषण होलोजोइक अर्थात प्राणी समभोजी प्रकार का करता है। बात करते हैं पैरामीशियम में लोकोमोशन। तो दो प्रकार से पैरामीशियम में गमन पाया जाता है। एक होता है सिलेरी मोमेंट या पक्षामी गति। पैरामीशियम में गमन सीलिया द्वारा होता है, जो पतले बालों के समान जीव द्रव्य प्रवर्ध है जो शरीर को ढके रहते हैं। अधिकतर सीलिया पीछे की ओर झुकने से जंतु आगे की ओर गति करता है। यदि आगे की ओर झुके तो पीछे की ओर गति करता है, अर्थात मोमेंट आगे पीछे दोनों प्रकार का इनमें पाया जाता है। पैरामीशियम के सभी सीलिया एक साथ गति नहीं कर सकते तथा गति के लिए भी स्वतंत्र नहीं होते। एक लंबी पंक्ति में लगे सीलिया दोलन करते हैं कि आगे से सीलिया पीछे वाले सीलिया से कुछ आगे होते रहते हैं। अतः एक लंबी पंक्ति में सीलिया आगे से पीछे की ओर एक के बाद एक गति करते हैं और ये गति मेटाक्रोनस गति कहलाती है। इसके विपरीत यदि एक पंक्ति के सभी सीलिया एक साथ गति करते हैं तो ये गति सिनक्रोनस गति कहलाती है। सीलिया की गति न्यूरोमीटर्स द्वारा नियंत्रित रहती है। सीलिया के दोलन में दो स्ट्रोक्स होते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक्स या प्रभावी आघात। इसमें सीलिया कुछ झुके हुए परंतु दृढ़ होते हैं, जिसमें ये पानी पर पतवार की तरह स्ट्रोक करता है। रिकवरी स्ट्रोक या उपलब्धि आघात, इस अवस्था में सीलिया पूर्ण या झुका रहता है, जिसमें पानी की लहर के साथ कम से कम अवरोध उत्पन्न करते हैं। सीलिया की गति थोड़ी राइट और को होती है, अतः पैरामीशियम लेफ्ट की ओर घूमता है तथा सर्पिल मार्ग आगे बढ़ता है। साथ ही साइटोस्टोम के सीलिया शरीर के अन्य सीलिया की तुलना में अधिक सक्रियता से गति करते हैं। मेटाबॉली अर्थात शारीरिक संकुचन। पैरामीशियम का शरीर अत्यंत लचीला व संकुचनशीलता होने के कारण अपने शरीर का आकार में कम कर सक्रिय मार्ग से आसानी से निकल जाता है तथा वापस पुनः अपनी पूर्ण अवस्था ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार शरीर में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को मेटाबॉली कहते हैं, जो पैरामीशियम में ये एक क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अब बात करते हैं पोषण की। पैरामीशियम में होलोजोइक विधि द्वारा पोषण होता है, जो निम्न स्टेप्स पे पूर्ण होता है। नंबर 1, भोजन तथा उसको ग्रहण करना। पैरामीशियम बैक्टीरिया, डायटम्स, फ्लैजिला, यीस्ट तथा अन्य जीवाणु को अपना भोजन बनाते हैं। ओरल ग्रव
के सीलियाक की अविरत गति द्वारा पानी की धारा उत्पन्न होती है जो भोजन कणों को साइटोस्टॉम और साइटोफेरिक्स में पहुंचाते हैं। यहाँ साइटोफेरिक्स की पेनिकुलस एवं वाटर्स सीलिया भोजन के कणों को गेंद का सी गोल बनाते हैं। यह पिंड फेरिंक्स से अलग होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचा देते हैं। पाचन एवं स्वांगीकरण। खाद्य रिक्तियाँ कोशिका द्रव्य में गति के कारण निश्चित पथ पर शरीर में घूमती रहती है। विद्युत धारा दुर्बल धारा के प्रति पॉजिटिव तथा प्रबल विद्युत धारा के प्रति नेगेटिव अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ग्रेविटी के प्रति पैरामीशियम ऊपर सतह के अग्र सिरे पर लटक जाते हैं। खाद्य रिक्तियाँ की इस गति को साइक्लोसिस कहते हैं। साइटोफेरिंक्स से अलग होने पर फूड वैक्यूल्स पहले शरीर के पिछले सिरे की ओर जाती है। उसके पश्चात ये पृष्ठतल के साथ आगे बढ़ती है जहाँ पुनः अधर तल के साथ मुख की ओर जाती है। भोजन का पाचन फूड वैक्यूल्स के भीतर होता है तथा आंत्रद्रव्य द्वारा पाचन रस खाद्य रिक्तियों में डाले जाते हैं। इससे भोजन पहले अम्लीय बाद में क्षारीय हो जाता है, जिसमें प्रोटीन व फैट्स का पाचन होने के बाद कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। बहिष्करण। भोजन का पाचन एवं अवशोषण जैसे जैसे होता है, फूड वैक्यूल्स का आकार छोटा होता जाता है। अतः शेष व अपच भोजन पैरामीशियम के पश्चिमी भाग से एक निश्चित एनल स्पॉट या साइटोफाइल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम में बिहेवियर या पैरामीशियम के आचरण की बात करते हैं तो पैरामीशियम ताप के प्रति यानी 24 से 26 डिग्री पर सामान्य क्रम में व अधिक होने पर नकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश सामान्यतः प्रकाश पर अनुक्रिया नहीं करते, अधिक प्रकाश व अंधेरे के प्रति नकारात्मक क्रिया प्रदर्शित करते हैं। टच या स्पर्श अनुक्रिया के प्रति नकारात्मक अनुसरण क्रिया होती है। रसायनों के प्रति भी ये अनुक्रिया नकारात्मक ही होती है। जलधारा के प्रति अगले सिरे पर विपरीत सकारात्मक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। जनन के बारे में पूर्व में अध्ययन किया जा चुका है। थैंक यू।